कह दिया गुरुदेव ने। जो हम युग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं ना, गुरुदेव ने समर्थन कर दिया कि एक झटका और आएगा। 2 झटके तो आ चुके, 2006 में करोथा कांड, 2014 में बरवाला कांड, अब तीसरा झटका और आएगा इसी संगत में। कांड और होगा, झटका आएगा। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि तीसरा झटका। तो 2 झटके कौन से थे? 2 झटके कौन से थे? पहला झटका करोथा कांड, दूसरा झटका बरवाला कांड, और हो सकता है तीसरा झटका हो जाए धनाना कांड। तीसरा झटका लग जाए धनाना कांड। अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं परमात्मा, खुश होके थोड़ी बैठे हैं, मजबूरी है। हो सकता है तीसरा झटका धनाना कांड हो जाए। अभी गेम जारी है। अगला झटका ना उठा कांड पे मारा। और जो तीसरा झटका आएगा, गुरुदेव कहते हैं वो काल से ओटा नहीं जाएगा, काल से सहन नहीं होगा वो तीसरा झटका। 2006 का झटका गुरुजी का परिवार मैनेजमेंट सहन कर गया। 2014 का बरवाला कांड गुरु का परिवार मैनेजमेंट सहन कर गया। अगला झटका ये काल अर्थात गुरु का परिवार, ये सतलोक आश्रम कमेटी सहन नहीं कर पाएगी। उस झटके में इनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इनके किए गए वो कर्म कुकर्म सब सामने आ जाएंगे जो अभी तक छुपे पड़े हैं। ये बरवाला कांड की सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। संत रामपाल जी ही कबीर भगवान है एकमात्र, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी दुनिया के। वो है तीसरा झटका। तो गुरुदेव कहते तीसरा झटका काल पे ना उठा जा मारा। तो काल कौन है धरती पर? कहां है काल धरती पर? साक्षात तो आता नहीं है। तो गुरु का परिवार ही तो है काल धरती पर। काल वाले काम तो किए इन्होंने सारे के सारे। तो तीसरा झटका काल पे ना उठे जागा, उस झटके में जाएंगे ये और सारी सच्चाई सामने आएगी उस झटके में। अगला झटका ना उठा कांड पे मारा। तो भैया अगला झटका तैयार रहो आश्रम वालों, ज्यादा खुशी मत मनाओ। अब किसी को शंका हो कि नहीं गुरुजी के परिवार वाले थोड़े हैं काल के एजेंट। 2008 का सत्संग सुना देता हूं गुरुदेव का। 2008 में करोथा कांड से आते ही गुरुदेव ने कह दिया था कि संगत में 1-2 काल के दूत तो आ चुके हैं। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि इसी प्रकार काल अपने दूत 1-2 तो इसी संगत में हो चुके हैं। इस सत्संग के ऊपर बाकायदा टाइम लिखा हुआ है, 12/10/2008। 2008 का सत्संग है ये। गुरुदेव कह रहे हैं इसी संगत में 1-2 काल के दूत तो हो चुके हैं। यानी 2018 में ही काल के दूत संगत में आ गए थे। अब पूछ लो भाई गुरुजी से कौन थे वो काल के दूत? अरे मैंने तो नाम ही 2013 में लिया है। कहीं तुम कहोगे पवन दास है वो काल का दूत। मैंने तो नाम ही 2013 में लिया है। गुरुजी 2008 में सत्संग कर रहे हैं करोथा कांड के बाद आते ही, और कह रहे हैं कि अब काल को चिंता हो गई है। 1-2 अपने दूत तो इसी संगत में हो चुके हैं। तो पूछो ना गुरुजी से कि गुरुजी आपने 2008 में जो कहा था कि काल के दूत आ चुके हैं, गुरुजी नाम बता दो, हम सावधान हो जाएंगे। अब अपने परिवार का नाम गुरुजी क्यों बतावे? अपने भाई का नाम गुरुजी कैसे बताएं? नहीं बताएंगे। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुन लो। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सयानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे।
तो हमारे लिए कह रहे हैं गुरुदेव, सात संगत वालों के लिए, कि उन काल के दूतों से जो 2008 में ही मेरी संगत में आ चुके थे, गुरु जी का भाई महेंद्र, ये है वो मुख्य काल का दूत, और उसके साथी, इन्होंने तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई। काल को चिंता हो गई कि करोथा कांड के बाद भी इनका मार्ग तो ऐसे चल रहा है, तो गुरु जी कहते हैं अब काल को चिंता हो गई, इसलिए एक दो अपने एक दूत तो भेज चुका है वो। और इन्हीं काल के दूतों ने 2014 में, बरवाला कांड से पहले 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई, जिसके लिए गुरुजी ने आगे चल के मना कर दिया बरवाला कांड के बाद, मीडिया को कहा कि मेरी कोई समिति नहीं है। बताओ फिर, जब गुरुजी की समिति नहीं है तो आश्रम में क्यों बनाई गई? ये काल ने बनवाई थी बरवाला कांड करवाने के लिए। ये हैं वो काल के दूत जिनके लिए गुरुजी ने कहा था कि एक दो तो आ चुके हैं। तो भैया तीसरा झटका सहन नहीं कर पाओगे आश्रम वालों, नहीं सहन कर पाओगे, क्योंकि मर्यादा में हो नहीं, गुरु का आशीर्वाद है नहीं, पिछली भक्ति तुम्हारी अगले झटके तक समाप्त हो लेगी, फिर कहां जाओगे? कर्म तो सामने आएंगे भाई, कब तक अपने आप को छुपाओगे? राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? तन मन शीस ईस